पिछली क्लास में था आपका कि सेम डायरेक्शन थी, टाइम डिफरेंट और सेम थे। अब की बार जो होगा वो डायरेक्शन अपोजिट होंगी और वहीं दो क्वेश्चन बनेंगे, सेम टाइम या डिफरेंट टाइम। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जब एक गाड़ी यहाँ से चलती है सुबह 8 बजे 50 की चाल से, और एक गाड़ी यहाँ से चलती है सेम 8 बजे 60 की चाल से, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 660 किलोमीटर, तो वो एक दूसरे को कितने समय के बाद मिलेंगे या किस दूरी पर मिलेंगे या कितने बजे मिलेंगे। तो जब भी आप सेम डायरेक्शन की बात करें तो स्पीड आपकी हमेशा डिफरेंस होगा उनका, और अगर अपोजिट स्पीड जहां भी होगी वहां पे होगा प्लस। तो पिछले वाले क्वेश्चन में था आपका सेम डायरेक्शन, तो हमने किया था स्पीड का डिफरेंस। अब है अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड हो जाएगी प्लस। तो कंडीशनली ये है कि एक घंटे में अगर ये 50 चलती है और वो चलती है एक घंटे में 60, तो टोटल मिला के एक घंटे में 110 किलोमीटर होता है। तो हम इसकी स्पीड ले लेते हैं 110 किलोमीटर। डिस्टेंस है आपका 660, तो यहां से आपका टाइम आ जाएगा 660 बटे 110, 6 घंटे। वही है सेम, अगर फॉर्मूले से लेके चले तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो है आपका कितना 660, और सम ऑफ स्पीड उसमें था आपका डिफरेंस ऑफ स्पीड, यहां से आपका आ जाएगा टाइम। अब बात करते हैं कि इसके अंदर वो क्या क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितने समय बाद मिल जाएंगे, कितने टाइम के बाद में वो आपस में मिलेंगे। तो आपका जो पहले जो आंसर आया है वो यही है, तो इसका आंसर होगा 6 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कितने बजे मिलेंगे। टाइम एग्जैक्ट होगा, तो चलने का टाइम उनका 8 बजे था और 8 के ठीक 6 घंटे बाद वो मिलते हैं। तो 8 और 6 आपका 14, -12 करोगे तो आपका आएगा 2 बजे। तो वो 2 बजे आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद है डिस्टेंस। एक कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितना। दोनों गाड़ियां चलती हैं 6-6 घंटे, इसकी स्पीड है आपकी 50, तो 6 × 50, ये चलेगी 300 किलोमीटर। बी जो कार है वो भी 6 घंटे चलती है, बट उसकी जो स्पीड है वो है 60, तो ये चलेगी 360 किलोमीटर। तो ये आपके हो गए 4 क्वेश्चन। इसके अंदर एक 5वां क्वेश्चन बनता है कि तेज चलने वाली जो गाड़ी है वो धीरे चलने वाली गाड़ी से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो वो करेगी आपका 60 किलोमीटर, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी का आएगा फिर आपका कि डिफरेंस दिया जाएगा स्पीड का, न सॉरी डिस्टेंस का। तो फिर आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है। तो इसके अंदर आपसे 5% पूछ सकता है वो कि पहला कितने बजे मिलेंगी 6 घंटे बाद, अगला टाइम पूछेगा कितने बजे, तो उसका आंसर होगा 2 बजे। ए द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 300 किलोमीटर, बी द्वारा होगा 360 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस जो था उसमें 60 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर होगा जब यहाँ पे आपका जो टाइम है वो अलग दिया जाए। ये गाड़ी है जो ये चलती है 8 बजे और ये चलती है आपकी 10 बजे। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और पहले वाले की स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें कन्वर्ट करेंगे, दोनों का टाइम आपको सेम करना होगा। तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक मान लो ये यहाँ चली गई, यहाँ आपके बजते हैं 10, तो ये चलती है उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे और 2 घंटे में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी आपका 100 किलोमीटर।
टोटल जो डिस्टेंस है आपका वो है 370 किलोमीटर। तो 100 होने के बाद में आपके पास बचेगा 270 किलोमीटर। अब दोनों का टाइम सेम है, इसका मतलब इस डिस्टेंस को दोनों ही ट्रेवल करेंगे, तो ये आपका पहले वाला क्वेश्चन बन गया सेम। तो 270 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे, एक की स्पीड है 50 और एक की स्पीड है 40। तो 50 प्लस 40, तो आपका आंसर आएगा 3 घंटे। 3 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। तो 3 घंटे चली है आपकी गाड़ी ये, और ये चली है उससे 2 घंटे ज्यादा, तो ये गाड़ी चली है 5 घंटे। तो पहला आपका आंसर है 3 घंटे बाद मिलेंगी। दूसरे का जो आंसर है वो है आपका कितने बजे, तो 10 बजे के बाद 3 घंटे, 1 बजे। तीसरा क्वेश्चन है ए द्वारा जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया गया। ए ने जो टाइम लिया है वो 5 घंटे लिया है, और जो स्पीड थी उसकी थी 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये चलेगा 250 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि बी जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके मिलेगी। तो उसने जो टाइम लिया है वो लिया है 3 घंटे, और जो स्पीड थी उसकी थी 40, तो वो चलेगी 120 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन था आपका कि जब आपको टाइम सेम ना दिया जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो कितने समय बाद किस दूरी पर और कितने बजे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब की बार इसने कहा है कि एक गाड़ी 8 बजे चलती है जिसकी स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, और एक चलती है 8 बजे जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों का जो टाइम है वो सेम है, और डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस के जो 50 वाली गाड़ी है वो इस वाली गाड़ी से 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। तो जो ज्यादा दूरी तय होती है वो ज्यादा जो स्पीड होगी उसी से होगी। तो 80 की जो स्पीड किलोमीटर उसने तय किया है वो किया है डिफरेंस 50 माइनस 40 की चाल से। तो 80/10, 8 घंटे। 8 घंटे आपका वो टाइम आएगा कि जब ये दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। तो आपका टाइम आया 8 आवर। इसके बाद डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 8 घंटे जो है वो आपकी गाड़ी चलती है 40 की स्पीड से। तो 8 घंटे चली 40 की स्पीड से, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। डिस्टेंस नेक्स्ट कार का है कि वो भी चलती है 8 घंटे 50 की चाल से। तो 8 मल्टीप्लाई 50, 400 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछेगा टोटल डिस्टेंस, तो 720 किलोमीटर। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए टाइम, तो 8 बजे चलती है और 8 घंटे बाद मिलती है। तो 8 और 8 आपका 16, तो ये हो जाएगा 4 बजे। तो इतने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे कि एक गाड़ी ए से चलती है 50 की चाल से, एक चलती है बी से 50 की चाल 40 की चाल से 8 बजे ही, और एक दूसरे को पार करने के बाद या मिलने के बाद पता लगता है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा तय करती है। तो आप बताएं ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो ए और बी के बीच की दूरी आपकी हो जाएगी 420 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कितने समय बाद वो मिलेंगी, तो 8 घंटे बाद। और बी द्वारा तय की गई दूरी होगी आपकी 320, ए की दूरी होगी आपकी 400, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 720, और कितने समय पर मिलेंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 बजे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा आपका
कि आपको ना ही तो चाल दी जाएगी उसकी, सिर्फ आपको टाइम दिया जाएगा और उससे आपको बताना है कि कितने समय बाद मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो ये गाड़ी है, ये 8 बजे चलती है और 10 बजे वहाँ पहुँच जाती है, जबकि दूसरी वाली गाड़ी वहाँ से 9 बजे चलती है और 1 बजे पहुँचती है। तो यहाँ से पहले हम इसका निकालते हैं टाइम। 8 बजे चलती है, 10 बजे पहुँचती है, तो ये लेती है 2 घंटे का टाइम। ये आपकी 9 बजे चलती है और 1 बजे पहुँच जाती है, तो ये आपका लेती है 4 घंटे का टाइम। अब इसके अंदर डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, तो यहाँ हम डिस्टेंस करेंगे एज्यूम कि ए और बी के बीच की जो दूरी है टोटल, वो है आपकी x किलोमीटर। अब बात करते हैं कि x किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय किया जाए, तो इसकी आ जाएगी स्पीड। x किलोमीटर की दूरी उसने तय की 2 घंटे के अंदर और इसने x किलोमीटर की जो दूरी है वो की है 4 घंटे के अंदर। अब सेम पहले टाइम करना पड़ेगा, ये चलती है 8 बजे और ये चलती है 9 बजे। तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में वो करेगी x/2। टोटल डिस्टेंस है आपका x, इसका मतलब आधी दूरी, x/2 दूरी तय हो जाएगी 1 घंटे के अंदर, बची हुई दूरी होगी आपकी x/2। अब जो x/2 दूरी है, अब वो तय करनी है आपको दोनों की स्पीड से। तो सेम वही क्वेश्चन होगा, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस सम ऑफ स्पीड, चालों का जो योग है वो क्या होगा, x/2 और प्लस में x/4। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम 4, 2x प्लस में x, तो यहां से आपका कन्वर्ट हो जाएगा x/2 मल्टीप्लाई 4 और 3x। तो ये आएगा 2/3 घंटे, या इसके आप बनाएंगे मिनट, तो 2/3 मल्टीप्लाई 60 40 मिनट। तो 9 बजे के बाद दोनों एक साथ चलती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9:40 पे ये दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। ये थे आपके क्वेश्चंस कि जब आपका डायरेक्शन है वो अपोजिट थी और स्पीड अलग-अलग है, सेम टाइम भी हो सकता था इसमें और डिफरेंट टाइम भी था।